ये है थरपारकर। एरिया के हिसाब से सिंध का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट। थरपारकर कुदरती तौर पे तो खूबसूरत है ही, लेकिन इसके साथ साथ ये नेचुरल रिसोर्सेज से भी माला माल है। इस वक्त पाकिस्तान कोल रिजर्व के हिसाब से दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कंट्री है और यकीन करना मुश्किल है, लेकिन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस वक्त पाकिस्तान के तकरीबन 90% से भी ज्यादा कोल रिजर्व सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट यानी कि थरपारकर में मौजूद है, जिनसे हमारी गवर्नमेंट हर साल बिलियंस ऑफ रुपीस भी कमाती है और उसके साथ साथ थर के इस कोयले से बिजली भी बनाई जाती है, जिनसे लाखों पाकिस्तानी घरों को रोशन भी किया जाता है। दोस्तों, एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस वक्त थर में इतना ज्यादा कोयला मौजूद है कि अगर हम सऊदी अरब और ईरान के रिसोर्सेज को मिलाकर उनसे एनर्जी बनाएं तो उससे कई गुना ज्यादा एनर्जी हम थर के कोयले से बना सकते हैं। अब दोस्तों, आमतौर पे होना तो ऐसा चाहिए कि अगर किसी भी डिस्ट्रिक्ट या इलाके में इतने ज़्यादा रिसोर्सेज हों, वहाँ के लोग अमीर होने चाहिए, वो डिस्ट्रिक्ट डेवलप होना चाहिए, वहाँ पर हर फैसिलिटीज़ जैसे कि बिजली, गैस, एजुकेशन और हेल्थ केयर हर चीज़ होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, अगर हम थरपारकर की बात करें तो इन तमाम फैसिलिटीज़ में यहाँ पर कोई भी फैसिलिटीज़ प्रॉपर तरीके से मौजूद नहीं, बल्कि इस वक्त थरपारकर तो सिंध का सबसे अनडेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट है। अगर हम थरपारकर के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ 0.227 है, जो कि इस वक्त सिंध में सबसे ज्यादा कम है। इस वक्त थरपारकर की टोटल पॉपुलेशन 17 लाख से भी ज्यादा है, जिनमें से 80% से भी ज्यादा लोग गुर्बत की लकीर से नीचे अपनी जिंदगियों को गुजारते हैं। थरपारकर में एजुकेशन, बिजली और गैस जैसी फैसिलिटीज तो दूर की बात, यहाँ पर पानी जैसी बुनियादी चीज भी लोगों के पास मौजूद नहीं। इस वक्त दोस्तों, हम सब जानते हैं कि थरपारकर पाकिस्तान के खुश्क तरीन इलाकों में से एक है। यहाँ पर बारिशें तकरीबन ना के बराबर होती हैं और यहाँ पर एक ही पानी का बड़ा सोर्स मौजूद है, जो कि है ग्राउंड वाटर। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस वक्त थरपारकर के तकरीबन 50% से भी ज्यादा घरों में पीने का साफ पानी तक मौजूद नहीं और यहाँ के तकरीबन 70% लोगों को, जिनमें मोस्टली औरतें शामिल हैं, उनको दिन में तकरीबन 3 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ता है सिर्फ और सिर्फ पानी के लिए, जिसकी वजह से उनका तकरीबन 50% वर्किंग टाइम बिल्कुल जाया हो जाता है। और तो दोस्तों, थरपारकर के जो ज्यादातर लोग ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करते हैं, वो पानी भी इंसान की सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि इस पानी को काफी टाइम तक स्टोर करने की वजह से उसमें ऐसी चीजें शामिल हो जाती हैं जो कि इंसान की सेहत के लिए काफी ज्यादा खतरनाक होती हैं। लेकिन थर के लोगों को पानी की कमी की वजह से वो पानी पीना पड़ता है, जिसकी वजह से बहुत से थर के लोग बीमार भी होते हैं और उनमें से कुछ लोग मौत का शिकार भी हो जाते हैं, क्योंकि इस वक्त थरपारकर में कोई प्रॉपर हेल्थ केयर सिस्टम तक मौजूद नहीं है। अगर वहाँ के लोगों को कोई बेसिक फैसिलिटी हासिल करनी हो तो उन्हें कम से कम 17 किलोमीटर का सफर करना पड़ता है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2023 में थरपारकर में तकरीबन 450 के करीब बच्चे सिर्फ न्यूट्रिशन रिलेटेड डिजीज की वजह से मारे गए और 2025 के तकरीबन पहले महीने में ही 150 के करीब बच्चे मौत का शिकार हो चुके हैं। अब दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि पानी और हेल्थ केयर थरपारकर का इस वक्त सबसे बड़ा मसला है। लेकिन दोस्तों, इसके साथ साथ थरपारकर में एजुकेशन, गैस, बिजली और डेवलपमेंट भी एक बहुत ही बड़ा मसला बन चुका है। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो इस वक्त थरपारकर का लिटरेसी रेट 30% से भी कम है। अब इसका मतलब है कि थर की तकरीबन 70 से भी ज्यादा पॉपुलेशन को बेसिक लिखना पढ़ना तक नहीं आता और इसका सबसे बड़ा रीजन है इस वक्त थरपारकर में स्कूल्स की कमी। थरपारकर में एक तो बहुत ही कम स्कूल्स मौजूद हैं और जो स्कूल्स मौजूद है वहाँ पर यहाँ तो फैसिलिटीज मौजूद नहीं, यहाँ तो वहाँ पर पूरा स्कूल ही मौजूद नहीं। और दोस्तों, ये कोई मजाक नहीं है, बल्कि एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस वक्त थरपारकर में तकरीबन 750 से भी ज्यादा ऐसे स्कूल्स मौजूद हैं जिनका नाम रिकॉर्ड में तो मौजूद है, जिनका हर साल बजट भी आता है, लेकिन वो स्कूल कहीं पे भी मौजूद नहीं है। वो तो आज थर की तकरीबन 99% पॉपुलेशन आग चलाने के लिए यानी कि खाना पकाने के लिए भी लकड़ी का इस्तेमाल करती है, क्योंकि थर डिस्ट्रिक्ट में गैस का भी नामो निशान तक मौजूद नहीं है। इस वक्त पूरे डिस्ट्रिक्ट में गैस सिर्फ और सिर्फ मिट्टी और इस्लाम कोट जैसे बड़े शहरों में ही मौजूद है। लोगों को आग जलाने के लिए मोस्टली लकड़ियों का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसकी वजह से थरपारकर में जो जंगलात कम है वो अब मजीद पहले से कम होती जा रही है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बिजली की बात करें तो थरपारकर जैसा डिस्ट्रिक्ट जहाँ से इतनी ज्यादा बिजली बनाई जाती है, जैसे तकरीबन 50 लाख से भी ज्यादा घरों को रोशन किया जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी आज थरपारकर के तकरीबन 4000 से भी ज्यादा गाँव में बिजली का नामो निशान तक मौजूद नहीं। अब दोस्तों, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट सवाल तो ये है कि एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट जिसे अपने नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से द एनर्जी कैपिटल ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है, एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट जो पाकिस्तान के लिए इतनी ज्यादा एनर्जी बनाता है, जहाँ पर हर साल लाखों टूरिस्ट विजिट करने के लिए आते हैं, लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद भी इस डिस्ट्रिक्ट में ना तो एजुकेशन है, ना तो हेल्थ है, ना बिजली है, ना गैस है और इवन के वहाँ पर पीने का साफ पानी तक मौजूद नहीं। अब वेल दोस्तों, इसके पीछे मेनली दो इम्पोर्टेंट रीजंस मौजूद हैं। सबसे पहला रीजन तो थरपारकर की जियोग्राफी और उसकी लोकेशन है। हम सब जानते हैं कि इस वक्त थरपारकर पाकिस्तान के सबसे खुश्क तरीन इलाके
इलाकों में से एक है। थर पार्कर असल में एक रेगिस्तान है जहाँ पर बारिशें बहुत ही कम होती हैं और वहाँ की तकरीबन 94% से भी ज्यादा पॉपुलेशन छोटे छोटे गाँव में रहती है, जिसकी वजह से वहाँ पर ये फैसिलिटीज पहुँचाना काफी ज्यादा मुश्किल है। इसके अलावा दूसरा सबसे बड़ा रीजन जिसकी वजह से आज थर पार्कर में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं वो है हमारी गवर्नमेंट की लापरवाही। अब दोस्तों थर पार्कर की इस वक्त जो प्रॉब्लम्स हैं वो कोई नई प्रॉब्लम्स नहीं है या कोई छोटी प्रॉब्लम्स नहीं है। इनको सॉल्व करने के लिए हमारी गवर्नमेंट को सालों की प्लानिंग और मेहनत की जरूरत पड़ती है। अब क्योंकि पिछले कुछ सालों में थर पार्कर में कोयल डिस्कवर हुआ है तो इस वजह से हमारी गवर्नमेंट वहां पर थोड़ी बहुत डेवलपमेंट के काम तो कर रही है, लेकिन इससे पहले जब वहां पर कोई भी कोयल की डिस्कवरी नहीं हुई थी उस वक्त हमारी गवर्नमेंट सो रही थी और उन्हें थर का कोई भी ख्याल तक मौजूद नहीं था। अब क्योंकि थर पार्कर से कोयले की डिस्कवरी हो चुकी है और वो कोयला पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चाहिए तो थर पार्कर को भी थोड़ा बहुत तो डेवलप करना पड़ेगा और इसी वजह से हमारी गवर्नमेंट बहुत सी एनजीओज के साथ मिलकर थर पार्कर में डेवलपमेंट का काम भी कर रही है और इसके साथ साथ पानी और सेहत के मसले के ऊपर भी काफी ज्यादा काम हो रहा है। लेकिन दोस्तों अगर हम रिपोर्ट्स और फैक्ट्स को देखते हैं जिनके ऊपर इस वीडियो में हमने पहले बात की, उन्हें देखकर हमें क्लियरली पता चलता है कि ये जो इस वक्त गवर्नमेंट हमारी कोशिशें कर रही है या तो वो काम नहीं कर रही या तो वो थर की इन प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए बिल्कुल नाकाफी है। थर के जो प्राइमरी इशूज थे वो आज भी मौजूद हैं, उनमें से कोई भी खत्म नहीं हुआ। इसके अलावा दोस्तों आज के इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इसके अलावा अगर आपको इससे मजीद वीडियोस देखनी है आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिलहाल हम आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।